हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आपकी मैथ्स टीचर मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स क्लास 12 का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है आव्यूह। आज स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के क्वेश्चन हम सारे कर लेंगे और इसके बाद हम करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ये बोर्ड एग्जाम में इस पे क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो आप ध्यान दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। कल एक्सरसाइज 3.3 का हमने क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया था। आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 दे रखा है, आपको फाइंड करना है 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज एंड 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज। तो आप जानते हैं a प्लस a ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और a माइनस a ट्रांसपोज क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो अब हमने क्या कहा कि 1a प्लस a ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो 1/2 ऑफ a प्लस a ट्रांसपोज भी क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे a दे रखा है हमें, तो हम क्या निकाल रहे हैं, हमें सबसे पहले 1/2 ऑफ a प्लस a ट्रांसपोज। और आप साथ साथ इसको करते रहिए, आप पैसिव होके मत सुनिए, आप अपनी नोटबुक निकालिए और साथ साथ कीजिए, ठीक है। और अगर मुझसे पहले किसी स्टूडेंट्स का आंसर आता है तो आप माइक लेके आंसर बता सकते हैं, ठीक है। तो नोटबुक अपने साथ रखिए और क्वेश्चन को आप देखिए नहीं बेटा, आप इतनी बार क्वेश्चन कर चुके हो, तो आप प्रैक्टिस साथ साथ कीजिए, ठीक है। खुद से करने की कोशिश कीजिए। आप मैथ्स को ऐसे पैसिव रह के नहीं पढ़ सकते हैं, जब तक आप खुद से नहीं करोगे तो तब तक नहीं होगा। तो इस टाइम को आप बैठे हो तो यूटिलाइज करिए, इसको खुद से कीजिए। तो देखिए हमें निकालना है 1/2 ऑफ a प्लस a ट्रांसपोज। तो देखिए a तो हमारे पास फाइंड दे ही रखा है, तो देखिए a ट्रांसपोज हम निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 0 a और b, ठीक है। ऐसे ही माइनस a 0 और c, सेकेंड माइनस b माइनस c और g। अब हमें निकालना है a प्लस हाफ ऑफ a प्लस a ट्रांसपोज। तो देखिए 1/2, देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स है, a है 0 a b माइनस a 0 और c माइनस b माइनस c और 0, प्लस में है a ट्रांसपोज है 0 माइनस a और माइनस b, a 0 माइनस c b c और 0। जब इसको ऐड करेंगे हम तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट्स के साथ ऐड होगा, तो ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस का a है और यहाँ माइनस का a है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी आ जाएगा 0। ऐसे ही थर्ड एलिमेंट देखिए b और माइनस b, ये भी कैंसिल होके 0 हो जाएगा। यहाँ माइनस a और a, तो ये भी 0 0 और 0, ये हो जाएगा 0 c और माइनस c, तो प्लस माइनस का कट जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस b और प्लस का b, तो ये भी 0, माइनस c और प्लस का c, तो ये भी 0 और 0 का 0। तो देखिए नल मैट्रिक्स आपका a प्लस 1/2 ऑफ, क्योंकि 1/2 है तो अब इसको 0 से जब करेंगे तो अभी ये 0 ही आएगा, 0 0 0 और 0, तो ये नल मैट्रिक्स 3x3 की आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हमें निकालना है 1/2 ऑफ a माइनस a ट्रांसपोज। तो देखिए a है 0 a और b माइनस a 0 और c माइनस b माइनस c और 0, ठीक है।
और माइनस करना है हमें ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स है हमारे पास 0 माइनस ए और माइनस का बी, ऐसे ही ए 0 और माइनस सी, बी सी और 0। ठीक है, अब देखिए 0 एलिमेंट्स को 0 के साथ करेंगे सब्ट्रैक्शन, तो ये आएगा 0, ए माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 2a। ठीक है, ऐसे ही b यहाँ प्लस का है और माइनस प्लस का यहाँ भी माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये भी आएगा 2b। ऐसे ही ये है माइनस का a और माइनस का a, तो माइनस का 2a। ठीक है, तो 0 का 0 हो जाएगा। ऐसे ही c माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2c, फिर माइनस b और माइनस b, तो माइनस का 2b, माइनस माइनस का प्लस होगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 2b। ऐसे ही माइनस c और माइनस c, तो ये भी माइनस का 2c और 0 का 0। ठीक है, और 1/2 इसमें पहले से है। ठीक है, तो जब 1/2 की हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स हमारे पास क्या आएगा, 0 a b माइनस a 0 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा c माइनस b माइनस c और 0। और देखिए यही मैट्रिक्स हमारा क्या है, मैट्रिक्स A। ठीक है, तो देखिए A माइनस 1/2 ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज कितना आ गया है, मैट्रिक्स A के इक्वल आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको एक थ्योरम पीछे पढ़ाई थी जिसमें हमने क्या बोला था कि कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, और उस ये देखिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है यहाँ पे, तो हमने आपको थ्योरम्स क्या पढ़ाई थी कि लेट सपोज किया था कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, और आपको थ्योरम में थी कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के इक्वल होगा। तो हमने क्या प्रूफ किया था वहां पे, 1 यहाँ पे लेट हमने किया था 1/a प्लस a ट्रांसपोज और प्लस में 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज, इसके इक्वल है ये a ट्रांसपोज, जो ये ए सिमेट्रिक है ये इसके इक्वल आएगा। क्यों, क्योंकि जब a प्लस a ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसका हाफ भी वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और ऐसे ही a माइनस a ट्रांसपोज क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाफ ऑफ a माइनस a ट्रांसपोज भी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, आपको ये प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इक्वल होगी। तो यहाँ पे हम वही थ्योरम यूज करेंगे, ये वाली 1/2 ऑफ a प्लस a ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज, तो इसको हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे a कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स 3 5 1 और माइनस का 1, इसको हमें प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के इक्वल है। तो हमें प्रूफ क्या करना है इसमें, तो देखिए हम निकालेंगे पहले ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज हो जाएगा 3 5 1 और माइनस 1। अब निकालेंगे हम ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 3, ये हो जाएगा 6, 5 + 1 ये 6, 1 + 5 6 और -1 और -1, तो ये हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, तो सिमेट्रिक के लिए हम क्या करते थे, हाफ करते थे इसका, a प्लस
ए ट्रांसपोज, तो ये आ जाएगा, जब इसका हाफ निकालेंगे ये हो जाएगा 1/2 ऑफ 6 6 6 और माइनस का 2, यानी जब हाफ 1/2 से हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3, ये भी 3 और ये 3 और ये -1। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग। तो थ्योरम्स में हमने क्या कहा था कि 1/2 ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये है। तो यहाँ देखिए ए मैट्रिक्स हमारे पास है 3 5 1 और -5, और देखिए इसका जब हमने क्या निकाला 1/2 ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू भी क्या आ गई, ये किसके इक्वल आ गया है, मैट्रिक्स ए के इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये क्या मिल गया हमें, इसका मतलब क्या है, ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करेंगे 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ए मैट्रिक्स क्या थी हमारे पास, पहले यहाँ पे ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स थी 3 5 1 और -1, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इस ए का हम ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ये आ जाएगा, रो बन जाएगी कॉलम 3 5 1 और -1। ठीक है, तो देखिए इन दोनों को हमें क्या निकालना है, अब यहाँ से 1/2 ऑफ मैट्रिक्स ए माइनस, यानी कि 3 5 1 -5, माइनस में आएगा 3 1 और 5 और -1। इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्शन इसका करेंगे, तो ये आ जाएगा 3 - 3 होगा 0 और 5 - 4 1/2 ऑफ 0 4, यहाँ से -4 और ये आ जाएगा माइनस माइनस का, और ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब 1/2 से जब हम इसमें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैट्रिक्स बन जाएगी 0 2 -2 और 0। अब हमने क्या कहा था, थ्योरम में हमने क्या कहा था, ए मैट्रिक्स किसके इक्वल आता है, 1/2 ऑफ ए, ये हमारी निकली 1/2 ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू। तो ये होता है ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 3 5 1 और -1, ऐसे ही 1/2 ऑफ, तो यहाँ पे देखिए 1/2 ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है, मैट्रिक्स 3 3 3 और माइनस का 1, तो यहाँ पे आएगा 3 3 3 3 और माइनस का 1। ठीक है, और 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज आ गया हमारे पास 0 2 -2 और 0, तो यहाँ पे आएगा ये 3 + 0 3 3 + 2 हो जाएगा 5 3 - 2, तो ये आ जाएगा 1 और -1 और 0 हो जाएगा माइनस का 1। तो ये आ गया है राइट हैंड साइड और ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स की वैल्यू और राइट हैंड साइड की सेम वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हमने प्रूव कर लिया है कि जो ए मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों का सम है। उसके
के सम के इक्वल है। तो हमने क्या काम किया था, पहले हमने ए मैट्रिक्स लिया, इसका ट्रांसपोज निकाला, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाला 1/2 ऑफ, क्योंकि इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने थ्योरम्स में प्रूव कर दिया है। तो यहाँ पे ए तो क्या आ गई है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या किया, ए माइनस ए इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ए प्लस, ये हमारे पास थ्योरम थी, इसको हमने यूज किया है इस थ्योरम को। ठीक है, यहाँ पे हमने निकाला है 1/2 ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो ये आ गया हमारे पास 0, 2 -2 और 0। ठीक है, अब देखिए हमने इसमें रखा है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में ए मैट्रिक्स है, राइट हैंड साइड में क्या है, 1/2 ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो इनको जब हमने सॉल्व किया है तो हम देख रहे हैं ये सारा जो है, ये जितना भी है, ये ए मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या प्रूव कर दिया है कि ए मैट्रिक्स जो है, जो ए मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो उन मैट्रिक्स के सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के योगफल के या फिर सम के इक्वल होगा। तो नोट कीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। ए और बी क्या है, सेम ऑर्डर की सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। तो आपको ए माइनस बी, ए बी माइनस बी ए इक्वल होगा, ये आपको निकालना है। ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो हमारे पास सबसे पहले दे रखा है, क्या दिया हुआ है, ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए और बी तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए क्या होता है, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आता है। ठीक है, और यहाँ हम कह रहे हैं कि ए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए जो है ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आएगा। फिर हमने कहा बी भी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो यानी कि बी ट्रांसपोज जो आएगा वो बी के इक्वल आएगा। ठीक है, ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है ना, ये हमें दे रखा है। ठीक, और हमें क्या निकालना है, ए बी माइनस बी ए, ये हमें फाइंड करना है। तो हम इसका पहले निकालेंगे ट्रांसपोज। ठीक है, तो ट्रांसपोज जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस में बी ए का ट्रांसपोज। ठीक है, हमने पहले होल का ट्रांसपोज निकाला है, तो ये आ जाएगा ए बी ट्रांसपोज बी ए ट्रांसपोज। तो आपने ट्रांसपोज का जो इनवर्स था, तो ये क्या हो जाता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। प्रॉपर्टीज में आपने शुरू में पढ़ा है, तो ये आ जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ये भी रिवर्स हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए बी ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है, बी, और ए ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है, ए। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज को हम क्या लिख सकते हैं, बी ए, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसे ही माइनस में ये क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज बी, तो इसको हम लिखेंगे ए बी। ठीक है, अब यहां से हम माइनस को कॉमन लेंगे, तो ये आ जाएगा ए बी माइनस में बी ए। ठीक है, तो देखिए हम कहाँ से चले थे, हम चले थे ए बी माइनस बी ए। ठीक है, और ये क्या आ गया है, माइनस में ए बी माइनस बी ए। तो इसको अगर हम कोई मैट्रिक्स सी माने, ठीक है, तो
क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ सी। यानी जब किसी मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स का क्या निकालते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं। ठीक है, तो हमने इस सी का ट्रांसपोज जब निकाला है, लेट्स सपोज कि ये सी ट्रांसपोज है, तो वो माइनस ऑफ सी के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया है कि सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी। और सी कोई मैट्रिक्स आपके पास है तो ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 12। ए मैट्रिक्स दे रखा है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो आपको फाइंड करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। ए कोई मैट्रिक्स है कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, ओके, साइन अल्फा और कॉस अल्फा। और दूसरा दे रखा है इसमें ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। तो आपको निकालना है अल्फा की वैल्यू, अल्फा आपको फाइंड करना है, फाइंड अल्फा। तो देखिए कंडीशन है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। तो देखिए पहले ए हमारे पास है तो ए ट्रांसपोज हम निकालेंगे, तो ये आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस में साइन अल्फा, ऐसे ही साइन अल्फा और कॉस अल्फा। अब हम निकालेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो ए कितना है, कॉस अल्फा माइनस में साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस, और ए ट्रांसपोज है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। तो इन दोनों को प्लस करना है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारे प्लस होंगे। देखिए पहले ऑर्डर 2 क्रॉस 2 की ये है और ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो ये दोनों एडिशन उनका हो जाएगा। तो देखिए कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए माइनस का साइन अल्फा है, माइनस साइन अल्फा और प्लस कर रहे हैं उसमें साइन अल्फा, तो ये आपस में कैंसिल होके 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 0। साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो ये भी कट के 0 हो जाएगा। और ऐसे ही कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, तो ये भी 2 कॉस अल्फा। तो हमने फाइंड कर लिया है ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब देखिए हमारे पास कंडीशन क्या थी, ए प्लस ए ट्रांसपोज। आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की यहाँ पे है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो यही हम लेंगे। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज आएगा आई के इक्वल। ठीक है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज हमारा आया है 2 कॉस अल्फा और 0 0 और ये है 2 कॉस अल्फा। ठीक है, राइट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे 2 क्रॉस 2 की, तो 1 0 0 1। तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स हैं, सेम एलिमेंट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, इनकी कंपैरिजन करेंगे। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा 2 कॉस अल्फा इक्वल आएगा 1 के। ठीक है, तो कॉस अल्फा 1/2। तो हमें निकालना है अल्फा की वैल्यू। ठीक है, तो देखिए तो ये आ जाएगा
कॉस अल्फा इज इक्वल टू, तो कॉस अल्फा 1/2 होती है कॉस π/3 की वैल्यू। तो यहाँ से कॉस कट जाएगा, तो यह आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू π/3। तो यही आपका आंसर होगा। GIC श्रीनगर। हेलो। हेलो, नाम बताइए अपना। शुभम सिंह। शुभम सिंह, गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून। ओके, क्या गुड पढ़ रहे हो आप आफ्टरनून। लोग? गुड आफ्टरनून, क्या पढ़ रहे हो मैट्रिक्स। आप? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या पढ़ा आज आपने? मैट्रिक्स। अच्छा। मैट्रिक्स में कौन सा टॉपिक चल रहा है आपका? ट्रांसपोज। 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 अच्छा, ट्रांसपोज। अभी जो हमने ये काम किया है, ए की वैल्यू निकाली है, ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स में है। नहीं, इसमें अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी थी। अच्छा ठीक है, अल्फा की वैल्यू। देखिए, कोई मैट्रिक्स आपके पास ए है और ये ए ट्रांसपोज के इक्वल जब आता है तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? ये कौन सा मैट्रिक्स है? ए कोई मैट्रिक्स है, वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये इसकी सिमेट्रिक। क्यों सिमेट्रिक मैट्रिक्स? ठीक है। इसका मान कितना होता है? इसका बी डैश इंटू ए डैश, मतलब ए बी डैश बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, ए वेरी गुड। ट्रांसपोज। ओके ठीक है, तो आपको समझ में आया ये स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स? यस मैम। ओके, तो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, आपके लिए। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डालिए। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में और आगे की क्लासेस में भी ये बहुत यूज होता है। तो हेडिंग डालिए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। चलिए नेक्स्ट क्लास में इसको हम करेंगे। तो चलिए बच्चों, हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को हमने आज खत्म कर लिया है। तो आप घर में इसकी प्रैक्टिस कीजिए। GIC श्रीनगर से बच्चों ने अच्छा रिस्पॉन्स किया है, एक लड़के ने। और आप इसी तरह से पढ़िए। आप नोटबुक निकाल के भी पढ़िए बेटा, आप ऐसे ही बैठे रहते हो तो अच्छा नहीं लगता है। मैथ्स की क्लास में स्पेशली आपको नोटबुक और पेन आपके पास होना चाहिए। आपको टीचर्स के साथ साथ करना चाहिए, तभी आपको मैथ्स आ पाएगा। आप बड़ी क्लास के स्टूडेंट्स हो तो आप इसको खुद से करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आप जब भी टीचर आपको कोई क्वेश्चन कराता है, आप कॉन्सेप्ट को तो समझिए। क्वेश्चन जब कॉन्सेप्ट को आपको समझाया जाता है तब आप पैसिव होके सुन सकते हो, लेकिन जैसे ही एक क्वेश्चन अगर टीचर कराता है तो आप उनके नेक्स्ट क्वेश्चन को आप साथ साथ कीजिए प्रैक्टिस। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।